हम कब तक सहे ऐसे। आज हमारे 7वां दिन अनशन का है। 7 दिन से हम लोग कुछ खाया नहीं। 4 दिन के बाद मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, मेरी सांस रुक गई थी। अगर 20 मिनट अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हमें शौक नहीं है कि नाला के ऊपर बैठने का, पीछे गंदगी है बहुत, रात में मच्छर काटती है। हम भूख लगी, हमें 8 दिनों से खाना नहीं खाया। आप मुखिया माननीय मुख्यमंत्री, आप पिता तुल्य हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी मेरा पिता तुल्य है। हम आपके पुत्र समान हैं। आप थोड़ा सा भी दया नहीं आता है। हम लोग री एग्जाम का डिमांड तब तक रहेंगे जब तक हमारी अर्थी उठ जाएगी, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा। एक सोनू गया है, 5 सोनू तैयार है। जिंदगी से प्यार नहीं आप लोग को? जिंदगी आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, उसमें डिग्निटी की बात होती है। जब मैं डिग्निटी है ही नहीं, मैं बंगाल में मारा जा रहा हूँ, कर्नाटक में मारा जा रहा हूँ, MP में मारा जा रहा हूँ, तो मैं डिग्निटी है ही नहीं तो क्या जीऊँ। पटना के गर्दनी बाग में है बीपीएससी स्टूडेंट 9 दिनों से जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो कि आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा संदीप हुआ और मैं पश्चिम चंपारण से हूँ। कितने दिनों से बैठे हुए हैं? आज 7वां दिन है मेरा। आज 7 दिन हुआ। तबियत इस बीच में 5वां दिन में तबियत भी खराब हुआ था। हमने PMC से गया था, लेकिन वहाँ इलाज के दौरान मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे यहाँ होनी चाहिए, तो फिर हम लोग आ गए वहाँ से। हॉस्पिटल भी गए भूखे रहने के कारण, फिर वापस यहीं आ हाँ, गए। फिर वहीं आ गए। तबियत, जिंदगी से प्यार नहीं है आपको? जिंदगी से प्यार तो है, पर जिंदगी से प्यार सर एक देखिए ना, सिर्फ मेरे जिंदगी की बात नहीं है, ये तमाम बिहार के युवाओं की जिंदगी की बात है। हम कब तक सहे ऐसे। हम सरकार से करें, सरकार आप माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको वोट देके आपको बनाते हैं। आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि छात्र को रोड पे नहीं आना पड़े? छात्र क्यों आता है? आपने कभी सोचा छात्र क्यों आता है? अन्याय के खिलाफ नहीं आता है छात्र। हमें शौक नहीं है कि नाला के ऊपर बैठने का, पीछे गंदगी है बहुत, रात में मच्छर काटती है। हम भूख लगी, हमें 8 दिनों से खाना नहीं खाया। आज 7 दिन हो गया पूरा। तो आप कभी सोचिए क्यों हम लोग कर रहे हैं? मेरा मांग है मैम कि हमें फंडामेंटल राइट्स है मेरा कि समता का अधिकार। हम यही तो आपसे मांग कर रहे हैं कि आप जो 12 हज़ार छात्रों के लिए अलग एग्जाम लेंगे, हमारे लिए अलग एग्जाम लेंगे, प्रश्न पत्र अलग हुआ मेरा, उनका अलग होगा। कहाँ आप समता का अधिकार हमें दे रहे हैं? आप ही ने तो पढ़ा रखा, आप ही तो संविधान में दे रखा सर कि समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14। तो सर इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि आप जो है करना ही है। कहीं ना एक बात, सबसे बड़ा बात बोलूँ कि आप ये मानते हैं ना कि आप ही से बापू परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हम तो नहीं ना किए हैं, मेरा परीक्षा सेंटर तो नहीं था। कहीं ना कहीं आप ही का प्रशासन का नाकामी होगी, या फिर जो लोग होंगे उनका नाकामी होगी। वो कहने की कोई उपद्रवी छात्र को रोकेगा कौन? प्रशासन का काम है रोकना। आप उस तरह की व्यवस्था क्यों बनाए कि वैसे वायरल भी हुआ था, वो वहीं से वायरल हो गया। हो सकता है कोई मोबाइल से वायरल कर दिया। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये आपकी नाकामी है। आप बस वही नहीं, कहीं और भी कुछ समस्या आई होगी, आपको जांच करनी चाहिए था। और जांच करने के अगर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इतने छात्रों में लेने में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो अगर गड़बड़ी हो जाए आपको मान लेना चाहिए सर। आप मुखिया माननीय मुख्यमंत्री, आप पिता तुल्य हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी मेरा पिता तुल्य है। हम आपके पुत्र समान है। आप थोड़ा सा भी दया नहीं आता है। आप कल जो मैम लाठी जो चार्ज किया गया था, हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री, आप तो बहुत बात करते हैं, 7 पार्ट 2 भी लाए महिला के लिए, महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं। यही महिला सशक्तिकरण है कि एक मेल पुरुष महिला को पेट में लात मारेगा, डंडा मारेगा, यही महिला सशक्तिकरण है। यही इसी को कहते हैं महिला सशक्तिकरण। इस पर सब ध्यान दीजिए। आपको बहुत ये मुद्दा आपको लग रहा है कि बहुत ये छोटा मोटा मुद्दा, छोटा मोटा नहीं है सर, बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको संज्ञान होना चाहिए। ऐसा ही अगर सर ये छोटा मोटा मुद्दा अगर रहता तो एक अभ्यर्थी ने देखे सोनू आत्महत्या कर लिया बेचारा। इसको कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, हम आप मेरे मुखिया हैं, आपको हम वोट दिए हैं, हम आप ही से मांग करेंगे। हम उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं मांग कर जाएंगे, हम महाराष्ट्र सरकार से नहीं मांग करना जाएंगे, हम आपसे मांग करेंगे क्योंकि हम आपको वोट दिए हैं। आप हमें राइट टू इक्वलिटी दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवीश कुमार राज है और ये मेरा BPSC का 5वां अटेम्प्ट था। गए थे आप लोग बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने, अचानक से लाठियाँ क्यों चली? लाठियाँ चढ़ने सबसे पहले हम लोग वहाँ पे गए। हम लोग शांति से बैठ के हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहा था कि मुझे संवाद करने दीजिए, क्योंकि हम संवाद करने आए हैं। मैं कोई नारा नहीं लगा रहा हूँ, मुझे संवाद तो करने दीजिए। अगर संवाद करने देंगे तो हो सकता है कि चेयरमैन साहब को लगेगा कि संवाद करने के बाद चीज़ें सही सब स्पष्ट होगी। अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी तक आ जाना चाहिए था हालांकि, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो हम संवाद करने के लिए गए थे, संवाद नहीं करने दिया। जैसे ही हम लोग बैठे रिक्वेस्ट किए, फिर भी पुलिस ने लगातार लाठीचार्ज शुरू कर दी। उस स्थिति में महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया। ऐसी स्थिति हो गई कि एक बहन तो चली गई, PMCH में भर्ती है, वैसी स्थिति हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को ये जो DSP जो हमारी हैं अनु, मैं उनके खिलाफ मैं चाहता हूँ क्योंकि वो उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। आप वहाँ की पूरी कंट्रोल कर रही हो। मैं उनसे बात हुआ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, मैडम सुनिए, आपकी पुलिस है, आप उसको लीड कर रही हो, आप महिला हो, आप महिलाओं पर पुरुष कांस्टेबल के द्वारा लाठीचार्ज करवा रही हो। ये कहाँ तक न्याय है? आपने पढ़कर, आप भी तो आई हैं, आयोग से चुनकर आई हैं, आप सब कुछ पढ़ी होंगी कि क्या नियम होना चाहिए, क्या कायदा होना चाहिए, सबको पता। तो मुझे आप नियम कायदे समझाओगे? हम बोले मैडम मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी विद्यार्थी हूँ। तो बोले तुम नेता बन रहे हो। मैं नेता बनने की कोई बात नहीं होती,
यहाँ पे विद्यार्थी अपनी बात कोई रखेगा तो नेता बन रहा है क्या? हर कोई नेता बनने के लिए नहीं आया है, अधिकारी बनने आया है। कितने दिन से भूखे हैं? हम लोग लगभग 18 तारीख से हम लोग यहाँ पे हैं। 2 दिन के बाद हम लोग 20 तारीख से अनमरण अनशन पे हैं। आज हमारे 7वां दिन अनमरण अनशन का है। 7 दिन से हम लोग कुछ खाया नहीं। हमें 4 दिन के बाद मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, मेरी सांस रुक गई थी। अगर 20 मिनट अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिला होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। फिर भी आप हॉस्पिटल से यहाँ आ गए? हाँ, हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोला बेटा अभी आपकी इलाज और चलेगा। तो मैं बोला सर हमारी भविष्य की बात है, लाखों युवाओं के हम अभी हमारे साथ उनकी भावनाएं जुड़ चुकी है, मैं उनको कैसे हारने दूँ। तो उन्होंने बोला बेटा तुम जो कर रहे हो ना वो कोई नहीं कर सकता। मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए ये हमारी लड़ाई सिस्टम से है और सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, तभी जाके बापू सभागार जैसे सेंटर जो कि पटना का हॉट सेंटर है वहाँ पे इस तरह का गड़बड़ी हुई। वीडियो वायरल हुई तब ना, नहीं तो ऐसे कितनी सेंटर होगी जहाँ पे ऐसा वही होगा? अरे बहुत जगह से हमें घटनाएं मिली है, बहुत सारे लोगों ने हमें भाइयों ने मैसेज किया है और सब पुख्ता के साथ। कहीं कहीं पे तो ये भी हुआ कि नहीं बिना बायोमेट्रिक को अंदर घुसाया गया। अब कौन एग्जाम में आ रहा है बिना बायोमेट्रिक हुआ? बायोमेट्रिक कब हुआ? जब एग्जामिनेशन सेंटर में लोग बैठ गए तब। ऐसी स्थिति हो रही है। तो बहुत जगह से इस तरह का घटनाएं घटने को मिले और ये हमारे पास साक्ष्य है, ऐसा नहीं कि उसका साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप पे एलिगेशन लगा रहा हूँ। आप जांच कीजिए, मैं जांच का मांग करूँगा कि सीसीटीवी फुटेज का क्लिप आपके पास है, आप उसको निकालिए और जांच कीजिए। तो अगर उसमें साक्ष्य नहीं मिला तो आप मुझे कहिएगा। आपको जांच करना आपका काम है, आप जांच कर सकते हैं। हमारे पास कोई जांच करने वाली बॉडी नहीं है, आप जांच करोगे, आप उसमें एविडेंस जुटाओ। हमारे पास जो चीज़ें हमें आप एलिगेशन लगा रहे हैं आप बचाव करो। आपको ये कैंसिल, हमारा डिमांड मांग ही रहेगा। हम लोग री एग्जाम का डिमांड तब तक रहेंगे जब तक हमारी अर्थी उठ जाएगी, जब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा। क्या नाम हुआ? मैं हिमांशु राज हूँ। बहुत सारे नेता लोग आ रहे हैं आपसे मिलने, बिहार सरकार की तरफ से मदद कोई मिली? सत्ता पद से अभी तक कोई नहीं आ पाया, कोई भी नहीं। कोई नहीं आया। एक माननीय उप मुख्यमंत्री, आई एम सॉरी मेरी आवाज़ फंस रही है थोड़ी सी, बहुत दिन से भूखे। माननीय उप मुख्यमंत्री ने बोला कि आप सबूत दीजिए और मैं 2 मिनट में एग्जाम कैंसिल कर दूंगा। उनका बयान आया। तो आगे आप लोग अब क्या करेंगे? मैम हमारी मांग जब तक बात मानी नहीं जाएगी हम लोग यहीं रहेंगे। यही रहेगा जब तक। एक सोनू गया है, 5 सोनू तैयार है। जिंदगी से प्यार नहीं आप लोग को? जिंदगी आर्टिकल लिखिए कहता है राइट टू लाइफ, उसमें डिग्निटी की बात होती है। जब मैं डिग्निटी है ही नहीं, मैं बंगाल में मारा जा रहा हूँ, कर्नाटक में मारा जा रहा हूँ, MP में मारा जा रहा हूँ, तो मेरी डिग्निटी है ही नहीं तो क्या जी हूँ। और आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार। जब एक ही पोस्ट के लिए 2 एग्जाम हो रहे हैं तो मेरी समानता कहाँ है? ना मेरी समानता जारी है ना मेरा राइट टू लाइफ है, तो जीना ही क्यों है? निकल लेते हैं। यही बैठे रहेंगे जब तक मांगे? बिल्कुल, जब तक मेरी मांगे हमारी मांगे पूरी नहीं होती है यहीं बैठे रहेंगे। और किसी दबाव नहीं है, हमारी बातें लीगल है, सही है। तर्क करे, आयोग का तर्क करे, इधर करे, बात करे। हार जाते हैं धुआं उठाकर चल देंगे और जीत जाते एग्जाम के अंदर। चलिए करीब 9 दिनों से ये लोग जो है सब पे बैठे हुए प्रोटेस्ट नहीं व्यवधान चल रहे। यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स है लाठियाँ खाने के बाद भी जो इनका मनोबल है वो नहीं टूटा है। लगातार इनकी बस एक ही मांग है कि जो है एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए। पटना के गर्दनी बाग में ये लोग अभी तक डटे हुए। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।